जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रशिया से, जहां पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बेली डांसर होती है और वो डांस करके अपना गुजारा करती है, क्योंकि उसके घर में उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती है और उनके इलाज के लिए उसे हमेशा पैसों की जरूरत होती है। एक दिन जब वो डांस कर रही होती है, तभी उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे डोमिनिका की पैर की हड्डी टूट जाती है और इस घटना के साथ उसका डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिससे डोमिनिका का सपना टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी मॉम की इलाज का खर्चा उठाएगी। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और उसके पैर ठीक हो जाते हैं। एक दिन उसके अंकल उसके घर आते हैं, जिनका नाम इवान होता है। दरअसल वो रशिया के सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर है। वो डोमिनिका को कहते हैं कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो, लेकिन डोमिनिका साफ मना कर देती है। ये सुन उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि तुम्हारे पैर की हड्डी जानबूझकर तोड़ा गया था, और जिसने ये किया था वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी दोस्त की वजह से आज उसका पूरा करियर खत्म हो गया है। इसलिए वो अपने दोस्त के घर जाती है और उसे बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद वो फिर से अपने अंकल इवान से मिलती है और काम के बारे में पूछती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे सिड्यूस करके होटल के कमरे में लाना होगा और इसके बाद हमारे एजेंट अपना काम कर देंगे। इसके बदले तुम्हारी मॉम की जितने भी मेडिकल के खर्चे आएंगे वो सब हम उठाएंगे। डोमिनिका अपनी अंकल की बात मान जाती है और उसके बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और उस गैंगस्टर से मिलती है। इसके बाद डोमिनिका उसे एक कमरे में ले आती है, लेकिन अब तक यहाँ कोई भी नहीं पहुंचा होता। मौके का फायदा उठाते हुए वो गैंगस्टर जबरदस्ती डोमिनिका की इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को काफी दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ उस आदमी को सिड्यूस करना था। इसके बाद वहाँ एजेंट पहुंचता है और उस गैंगस्टर को मार देता है, लेकिन डोमिनिका के साथ जो हुआ इससे वो काफी टूट गई थी। इसके बाद वो अपनी अंकल के पास जाती है और कहती है कि मैं आज के बाद इस तरह के काम नहीं करूंगी, पर उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी भतीजी की इज्जत लूट ली गई है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं, इसलिए तुम भी अब हमारे इस सीक्रेट एजेंसी का हिस्सा बन चुकी हो। अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ मस्को में एक नेट नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है। रात को वो एक आदमी से मिलता है, जिसे वो मार्वेल कहकर बुलाता है। दरअसल मार्वेल नेट को खबरें देता है और जब वो यहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस मार्वेल को पकड़ ना ले इसलिए नेट गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और मार्वेल उस जगह से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर नेट को पुलिस पकड़ लेती है और वापस उसे अमेरिका भेज दिया जाता है। लेकिन नेट इस बार रशिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम रशिया नहीं बुडापेस्ट जाओगे, ताकि तुम एक बार फिर से मार्वेल से मिल सको। वही दूसरी तरफ हमें रशिया के सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर इवान को दिखाया जाता है, जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेट मार्वेल से मिला था। इवान यह समझ जाता है कि मार्वेल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है, जो अभी बुडापेस्ट में है, और अब इवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए किसी स्पाई को भेजना चाहता है। इसलिए इवान डोमिनिका से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाना होगा और मेरा एक काम करना होगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद डोमिनिका को एक स्पाई स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक और मुश्किल होती है। दरअसल इस स्कूल में सिखाया जाता है कि कैसे अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, लेकिन डोमिनिका जल्द ही इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है और इसके बाद उसे बुडापेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे सबसे पहले नेट का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसके जरिए मार्वेल तक पहुंचा जा सके। दरअसल मार्वेल को कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है सिवाय नेट के। अब नेट ही एक जरिया है जिसके मदद से मार्वेल तक पहुंचा जा सकता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है और अपनी एक साथी एजेंट के साथ रहने लगती है। अब अगले दिन से वो नेट का पीछा करना शुरू कर देती है। वो उस स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है जहाँ नेट रोज आया करता है। डोमिनिका जानबूझकर उसके सामने से निकलती है ताकि नेट उसे देखे। डोमिनिका देखने में काफी खूबसूरत होती है, इसलिए नेट भी अब उसे देखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो रास्ते से जा रही होती है तो नेट उसे बात करता है, पर नेट को कहीं ना कहीं डोमिनिका पर शक होने लगता है। अगले दिन जब डोमिनिका स्विमिंग क्लब जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल नेट उसके आईडी कार्ड चुरा कर अपने साथ ले गया होता है। अब वो क्लियर हो जाता है कि डोमिनिका एक रशियन जासूस है, लेकिन फिर भी वो उसे मिलता है। एक रात जब डोमिनिका अपने घर जाती है तो उसके साथ रहने वाली उसकी साथी एजेंट, जो कि उसी की तरह एक जासूस है, वो घर पर नहीं होती। जब डोमिनिका घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता
कहता है कि उसकी जो साथी है वो किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली थी जो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और इसी इन्फॉर्मेशन के बदले उसे काफी बड़ी रकम मिलेंगे। आप डोमिनिका भी समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है, लेकिन डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए एक दिन इवान डोमिनिका से मिलने आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना डिले क्यों चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें एक दिन मार दिया जाएगा। जिस पर डोमिनिका कहती है कि मेरा काम डिले होने का कारण मैं अपने साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। ये सुनने के बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन डोमिनिका जब घर पर नहीं होती तभी वहाँ पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है और डोमिनिका के साथी को मार देता है क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन डोमिनिका के साथ शेयर की थी। हालांकि उसने ऐसा नहीं की और जब डोमिनिका घर आती है तब वो रशियन एजेंट उसे भी धमकी देता है कि अगर तुम अपने मिशन में नाकाम रही तो तुम्हारा भी ये हाल होगा। डोमिनिका इस बात से बहुत डर जाती है और वो नेट से मिलने उसके घर चली जाती है, जहाँ पर नेट उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका यह बताती है कि मुझे अपनी और अपनी मॉम की जान बचानी है, इसलिए मुझे रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट यह कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सेफ्टी का पूरा गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल जासूस बनना होगा, यानी तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। डोमिनिका इस बात से सहमत हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब अगले सुबह जब वो नेट के घर से निकलती है तब वो वहाँ से एक ग्लास अपने साथ ले आती है जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स है। वही नेट एक बार फिर मार्वेल से मिलता है। मार्वेल नेट को वार्न करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा क्योंकि वो एक रशियन जासूस है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और वो डोमिनिका को अपने सीनियर से मिलवाता है, जहाँ पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिका एजेंट पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो एक रशियन जासूस थी। उसे एक मिशन दिया गया था जिस मिशन के मुताबिक उसे यूएस सेंटर के चीफ स्टाफ से मिलना था, जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली थी। पर दुख की बात है मेरे साथी की मौत हो चुकी है, इसलिए अब वो मिशन मुझे दिया गया है। ये सुनने के बाद वो उसे $30,000 देने राजी हो जाते हैं। अब डोमिनिका यूएस चीफ स्टाफ से मिलती है जो उसे एक डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका और चीफ स्टाफ के ऊपर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रखे होते हैं। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो उसे किसी तरह बदल कर नेट तक पहुंचा देती है। वही अमेरिका के सेंटर चीफ जब बाहर निकलते हैं तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सब अमेरिकन जासूस होते हैं। ये देख वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह उसकी वही मौत हो जाती है। उसकी मौत से रशियन सीक्रेट एजेंसी को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी। दूसरी तरफ इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है क्योंकि इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को ही पता था, इसलिए दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहाँ पर इन्हें काफी टॉर्चर किया जाता है, जिससे डोमिनिका के सीनियर की मौत हो जाती है। लेकिन डोमिनिका अभी भी जिंदा होती है। वो इवान को कन्विंस करती है कि मैं ये सब इसलिए किया ताकि मैं नेट का विश्वास जीत सकूं और किसी तरह मार्वेल तक पहुंच जाऊं। इवान उसकी बातों में आ जाता है और उसे फिर एक बार बुडापेस्ट भेजने के लिए राजी हो जाता है, पर वो बुडापेस्ट जाने से पहले इवान के घर आती है, जहाँ पर वो कुछ ही समय के लिए इवान को सिड्यूस करती है। इवान को उस पर अभी भी शक होता है, इसलिए वो डोमिनिका के पीछे और एक जासूस बुडापेस्ट भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नेट से मिलती है। नेट उसे देख काफी खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। रात को डोमिनिका उसके घर जाती है, उसे सारी बातें बता देती है, लेकिन नेट मार्वेल के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन कहीं ना कहीं नेट डोमिनिका से प्यार करता है और ये दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं। आधी रात जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो उसके पास नेट को ना देख उसे ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने वही एजेंट को देखती है जिसको इवान ने उसके पीछे बुडापेस्ट भेजा था। वो एजेंट नेट को पकड़ा हुआ था। उसे किसी भी तरह मार्वेल का असली नाम और उसका पहचान जानना था, इसलिए वो उसे टॉर्चर करता है, लेकिन नेट उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद डोमिनिका भी नेट को टॉर्चर करने लगती है और अचानक से उस रशियन जासूस पर हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद डोमिनिका और नेट दोनों के दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। अब यहाँ पर रशिया के जनरल जो कि इवान के सीनियर है वो डोमिनिका से मिलते हैं। डोमिनिका उन्हें पहले से जानती थी। वो कहते हैं कि मुझे पता है नेट ने तुम्हें मार्वेल के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि जिस मार्वेल की तुम्हें तलाश है, जिसे नेट बचाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। एक वक्त था जब मैं रशिया के लिए बहुत ईमानदार था, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी काफी बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन इसके लिए रशिया ने मुझे परमिशन नहीं दी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी सच्चाई
अमेरिकन को पता चल जाएगी, जिस वजह मेरी पत्नी की डेथ हो गई। इसलिए मैं रशिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल जासूस बनकर दोनों देशों के साथ काम करना शुरू कर दिया। मेरी सच्चाई तुम रशिया को बता सकती हो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी। इसके बाद तुम मेरी तरह दोनों देशों के एजेंट बनकर काम कर सकती हो। दरअसल जनरल ने सारी बातें इसलिए बताए होते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो जल्द ही पकड़ा जाएंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी जगह खाली जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़ाए और उनकी जगह वो ले ले। इसके बाद डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है और यहाँ पर वो मार्बल का असली नाम और उसका पहचान बता देती है। अब कुछ देर बाद रशियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि डोमिनिका ने इवान का नाम बताया होता है। साथ ही वो रशियन एजेंट को बहुत सारी सबूतें दिए होते हैं। पहला सबूत होता है कि उसने इवान के नाम पर अकाउंट खुलवाया होता है, जिसमें उसने अमेरिकन से $30,000 लिए थे। साथ ही दूसरी बार बुडापेस्ट आने से पहले जब वो इवान के घर पर गई थी, तो वो ग्लास जो नेट के घर से लाई थी, जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स थे, वो उसे इवान के घर पर छोड़ दिया था, जिसमें यह साबित होता है कि इवान ही मार्वेल है। दरअसल डोमिनिका शुरू से अपने अंकल को उस जाल में फंसा रही थी, जो आप पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुके हैं। रशियन एजेंट इवान को मार देते हैं। डोमिनिका ने मार्वेल का पर्दाफाश किया होता है, इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो रशिया में अपने मॉम के साथ बहुत खुश है। और इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।